सूचनाएं हम बचपन से लेते आ रहे हैं। जी हाँ, सूचनाएं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम बचपन से लेते आ रहे हैं, जाने अनजाने में से मगर ले रहे हैं। सूचनाएं किससे ले रहे हैं वो अलग बात है, मगर ले रहे हैं ये बात पक्की है। सूचनाओं का बहुत गहरा प्रभाव होता है हम पर। जी हाँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर सूचनाओं का बहुत गहरा प्रभाव है। इतनी पावरफुल इम्पैक्ट होती है सजेशंस की, ऑटो सजेशंस की, कि जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आज ये सजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे। हम जाने अनजाने में जैसे सूचना लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर काम के लिए ही सूचना लेनी चाहिए। सूचना किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूचनाएं हर कोई ले सकते हैं, क्योंकि सूचनाएं हमेशा फायदा करती है। मगर बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सूचना किस तरह से लेनी चाहिए। हर जगह उसकी जो प्रोसीजर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। बचपन से सूचना जैसे ले रहे हैं, लेते आए हैं, अनजाने जैसे किसी भी क्रिकेटर को अगर आप देखते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है या अच्छी बैटिंग करते हैं, उनको देख के आपको कभी ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी इतना अच्छा क्रिकेट खेलना है। अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो, नॉट अदरवाइज, क्योंकि इंटरेस्ट तो होना बहुत जरूरी है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई क्रिकेटर बॉलिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, तो उस समय आपको लगेगा कि कितनी अच्छी बॉलिंग है भाई, इतनी अच्छी बॉलिंग है कि अगले को रन करने का मौका ही नहीं मिलता है। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है कि बैट्समैन को कोई चांस नहीं कि वो अपना स्कोर बढ़ाए। और अगर कई दफे तो ऐसा भी देखा गया है कि कई बॉलर इतने फास्ट होते, इतने तेज होते हैं कि एक ओवर में ही 1, 2, 3 विकेट ले लेते हैं। अगर ऐसे बॉलर को आप देखते हैं तो आप मन ही मन क्या सोचेंगे, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो? जी हाँ, अभी सोच लीजिए कि आप बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और हर बॉल में रन ले रहा है। देखिए यह मजे की बात उल्टी हो गई पूरी। हर बॉल पे चाहे 1 रन भले, मगर वो रन ले रहा है, चाहे कितना ही भागना पड़े, मगर रन लेता जरूर है। तो जितने बॉल होते हैं, हर बॉल में वो रन लेने की कोशिश करता है। कई दफे ऐसा भी होता है कि जैसे बॉलर 1 ओवर में 2, 3 विकेट ले लेता है, उसी तरह बैट्समैन भी तो कर सकता है ना भाई। जी हाँ, बैट्समैन भी तो 1 ओवर में 2, 3 चौके छक्के कुछ भी मार सकता है, 4 रन 6 रन आसानी से बना सकता है। मतलब ऐसे एक बार नहीं, 2, 3 बॉल में ऐसा हो सकता है। तब आप क्या सोचेंगे, कितना बढ़िया बॉलर है, कितना बढ़िया बैट्समैन है और कितनी बढ़िया बैटिंग कर रहा है। लगता है मुझे भी ऐसे ही बैट्समैन बनना चाहिए। मैं क्रिकेट तो खेलता हूं, जी हाँ जरूर खेलता हूं, मगर अब मुझे इनके जैसा बनना है। मुझे ऐसी बैटिंग करनी है कि हर बॉल में मुझे कुछ न कुछ रन चाहिए, मेरा स्कोर होना चाहिए। जी हाँ, सेंचुरी होनी चाहिए। देखो आजकल तो हम सबकी इच्छाएं बड़ी पावरफुल हो चुकी है।
पहले तो लोग हाफ सेंचुरी भी हो गई तो हो कहते थे, वाह वाह क्या बात है। और आज हर कोई कहता है कि नहीं सेंचुरी तो होनी चाहिए भाई, जब तक सेंचुरी नहीं होती तब तक मजा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सोच बड़ी हो गई। अब हमें कम में इंटरेस्ट नहीं है, जितना हो सके उतना ज़्यादा चाहिए। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोचते हो तरक्की की बात है, आगे बढ़ने की बात है, ये प्रोग्रेस की बात है, तो प्रोग्रेस तो चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, हमेशा अच्छा ही होता है, बिकॉज अल्टीमेट प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। अभी हम किसी की भी तारीफ करते हैं, चाहे बैट्समैन हो, बॉलर हो, ये तो क्रिकेट की बात हुई। अगर कोई और फील्ड है, कोई और स्पोर्ट्स है, तो भी बात तो हमारी एक ही रहती है कि अगर अगला स्पोर्ट्समैन अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो आपको तो पसंद आना ही नहीं, आपको सबको पसंद आना है भाई। अच्छी चीज किसको पसंद नहीं आती है, सबको पसंद आती है। अब किसी की भी तारीफ आप कब करते हैं? तभी करते हैं जब हमें सामने वाले व्यक्ति का काम करने का तरीका या काम पसंद आता है। जी हाँ, हम वैसे ही कभी भी किसी की तारीफ नहीं करते हैं। हालांकि बुराई करना बहुत आसान है, और बुराई करने में तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आगे रहते हैं, मगर किसी की अच्छाई करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और जब कोई भी इंसान दूसरे किसी इंसान की, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सेल्समैन हो, या कोई और फील्ड का आदमी हो, जब आप उनकी तारीफ करते हैं, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो काम किया है और वो जो काम कर रहे हैं उससे आप काफ़ी प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए हैं। और जब हम किसी के भी काम से, उसकी बातचीत से, उसके तौर तरीके से इम्प्रेस होते हैं, तभी ही हम उसकी तारीफ करते हैं। तब तक हम किसी की तारीफ बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ये तारीफ जो हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं, उनमें वो काबिलियत है, जी हाँ एफिशिएंसी है उनमें, कि उन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं, और बगैर अप्रिशिएट किए हम रह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे जब भी होते हैं तो हमारे मन में उन लोगों के लिए 100% एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, उनके लिए अच्छी भावनाएं पैदा होती है, उनके लिए अच्छे विचार पैदा होते हैं, और ये अच्छे विचार हमें उनके लिए 100% अच्छा सोचने के लिए और भी मोटिवेट करते हैं, और हम अच्छा सोचते रहते हैं, हम अच्छा करते रहते हैं। ये बात हर एक काम के लिए है, हर एक डिफरेंट फील्ड के लिए है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, या कुछ हो। ये बात जीवन के हर एक फील्ड के लिए है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इन शॉर्ट, जो आप देखते हो, पढ़ते हो या सुनते हो, उनमें से जो आपकी चॉइस की बात होती है, उस बारे में आप सोचने लग जाते हो। जी हाँ, आप जब सोचने लग जाते हो, तब क्या सोचते हो, क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं होती है आपकी, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आपने जो कुछ भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, ये सब आपकी अपनी चॉइस की चीज देखी है, पढ़ी है, और इसीलिए आप उसके बारे में बड़ी सरलता के साथ, आसानी के साथ सोचते हो। इसका मतलब ये हो गया कि अननोइंगली आप इस फील्ड के बारे में ऑटो सजेशंस ले रहे हैं, और उस सब्जेक्ट में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई जॉब का काम हो, कोई सेल्समैन हो, या कोई और, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई भी हो सकते, या हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो,
इट ऑल डिपेंड्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप किस फील्ड से हो, आप किस उम्र के हो। क्योंकि सूचनाएं तो जब हम जानते ही हैं कि बचपन से सुनते ही आए हैं, चाहे हमारे माँ बाप से हो, बड़े भाई बहनों से हो, या रिश्तेदारों से हो, रिलेटिव्स से हो। आप सोचिए कि आज तक जीवन में आपने कितने लोगों ने सजेशंस दिए हैं, सूचनाएं दी हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो। कितने लोगों ने आज तक आपको कितनी सूचनाएं दी हैं, उनमें से कितनी सूचनाओं का आपने अमल किया है। जी हाँ, यानी कि उन सजेशंस को आपने कितना फॉलो किया है, एक्सेप्ट किया है। और कितने सजेशंस ऐसे हो गए जो आपको पसंद नहीं आए, इसलिए आपने उन सजेशंस को ऑलवेज निगलेक्ट कर दिया। उन सूचनाओं पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस में नहीं बैठते थे। हर जगह हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है, और हर इंसान अपनी चॉइस के हिसाब से ही जीवन में हर एक छोटे बड़े काम करते हैं, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर जब बात चॉइस की आ जाती है तो हम जानते हैं कि हम सबकी चॉइस अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि आपकी और मेरी चॉइस एक हो, या मेरी और मेरे भाई की चॉइस एक हो, मेरी और मेरी बहन की चॉइस एक हो, मेरी और मेरी वाइफ की चॉइस एक हो, मेरे और मेरे माता पिता की चॉइस एक हो। बिल्कुल नहीं, नॉट नेसेसरी। हम सबकी एक डिफरेंट थॉट पैटर्न है। जी हाँ, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारी अपनी एक सोचने की विशेष पद्धति है, और इसीलिए हम सब में कुछ डिफरेंस है। हम सब की चॉइस में डिफरेंस है, हम सब की सोच में डिफरेंस है, हम सब के काम करने के तरीके में डिफरेंस है। अब हमें यह देखना है कि ये जो सूचनाएं हैं, हमने आज तक जितनी भी ली है, अननोइंगली क्या किया है कि कई सारी सूचनाएं हैं हमने अननोइंगली अनेक दफे मेंटली रिपीट किए, एन नंबर ऑफ टाइम। और जो सूचनाएं हम नोइंगली या अननोइंगली मेंटली रिपीट करते हैं, वो सारी सूचनाएं, वो सारे सजेशंस ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। वही सारे सजेशंस फिर 24 घंटे हम अपने साथ पाते हैं, और उन सजेशंस को अननोइंगली फॉलो करते जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अननोइंगली हम क्यों फॉलो करते हैं, क्यों करेंगे? जरूरी नहीं है कि सारे काम हम 100% नोइंगली करते हैं, यानी कि जानबूझकर करते हैं। कई सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं है, मगर फिर भी कुछ सामने आ गया तो इमीडिएट कर लेते हैं। जैसे किसी होटल के पास से आप निकले, वहाँ चाहे पाव भाजी हो या और कोई साउथ इंडियन डिश हो या मैक्सिकन हो या कोई भी हो, उसकी बहुत सुंदर खुशबू आ रही है और आप सीधे होटल में घुस गए। क्या आप भूखे हैं? नहीं। ये तो खाने की बात हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात का एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक अच्छी होटल के पास से आप गुजरे और जहाँ से चाय की या कॉफ़ी की बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, ज़रूरत नहीं है चाय पीने की, मगर पी लेते हैं। तो ये अननोइंगली किया, मगर किया जरूर। पहले से प्री प्लान नहीं था कि जी हाँ मैं यहाँ से जाता हूँ, फलानी होटल में चाय ज़रूर पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। कई दफ़े आप सोच के कई दफ़े बगैर सोचे करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या ज़रूरी है? हम धीरे धीरे हर चीज़ों को सीखते जाते हैं, हम हमेशा इम्प्रूव होते जाते हैं, जीवन में हर डिफरेंट फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। और इसीलिए हमारी सोच में प्रोग्रेस है, और हमारी सोच में हमें और बेटर प्रोग्रेस लाना चाहिए, जो हम ला सकते हैं। और इन प्रोग्रेस के साथ हम अपने आप को बाय ऑल मीन्स
इम्प्रूव कर सकते हैं और करने भी तो चाहिए, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं तरक्की करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छी सक्सेस प्राप्त करने के लिए। अभी ये जो ऑटो सजेशन यानी कि स्वयं सूचना आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एज पर योर रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, ऑटो सजेशन हमेशा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, लेने चाहिए, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव सजेशंस लेते हैं, भले वो पर्पसली लेते हो, जानबूझ कर लेते हो, तो उसके क्या होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि आपकी विश इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी जो इच्छाएं वो वास्तविकता में, हकीकत में, रियलिटी में चेंज हो जाती है। क्यों? तो ये आपकी पॉजिटिव सोच का कारण है। और पॉजिटिव सोच का कारण क्या हुआ कि आपने उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में बार बार लगातार सोचा, अननोइंगली या नोइंगली। जब आप सोचते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका माइंड एक्टिव है, कुछ कर रहा है। वैसे तो दिन भर हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, एक नहीं, एक साथ 2, 4, 6, 10 चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, मगर उसमें से कितनी चीज़ें हमारे काम की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी चीज़ें हमें उस समय करनी चाहिए, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सेल्फ हिप्नोटिज्म के जो वर्कशॉप होते हैं, जी हाँ, सेल्फ हिप्नोटिज्म के जो वर्कशॉप होते हैं, उसमें यही सारी बातें प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। इसमें यही सारी बातें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं कि भाई सूचना क्या है, सूचना जो है वो किस लिए मुझे लेनी चाहिए, सूचना क्या काम करेगी। ऑटो सजेशन किस चीज के लिए हम ले सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ऑटो सजेशंस तो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए जा सकते हैं, बाकी के काम के नहीं है, उसमें लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस हर जगह हैं, मगर इसके अनलिमिटेड बेनिफिट है। सूचना लेने में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप दिन में एक नहीं 100 पॉजिटिव सजेशंस, ऑटो सजेशंस ले सकते हैं। जी हाँ, नॉट ओनली वन, you can take 100 of auto suggestions in a day. It all depend upon your requirement. So this is your decision that how many auto suggestions I should take. हम सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसलिए हम सबको अलग अलग तरीके से ये सोचना है कि मुझे कौन सी सूचना लेनी है, कब लेनी है। अब ये जो ऑटो सजेशन है वो कैसे होने चाहिए। देखिए, ये जो सीखने को मिलता है सेल्फ हिप्नोसिस के ट्रेनिंग वर्कशॉप में, ये यही सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ऑटो सजेशंस कैसे होने चाहिए। ऑटो सजेशंस आप कब और कहाँ ले सकते हो। ऑटो सजेशन का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। जी हाँ, वाक्य रचना जिसे आप कहते हैं, ऑटो सजेशन का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए और ऑटो सजेशन किस तरह लेने से बेनिफिशियल होंगे। हर चीज के, हर काम के एक तरीके होते हैं, एक ढंग होता है, एक प्रोसीजर होती है, एक टेक्निक होती है। कोई भी काम अगर सही टेक्निक के साथ किया जाता है, चाहे वो कोई भी करे, तो आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर अगर आपके पास टेक्निक सही नहीं है, यानी कि आप रास्ता तो है आपके पास, आप चल भी रहे हैं, मगर आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे, तो आपकी मंजिल तक आप कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे।
नहीं पहुंच पाएंगे। या तो जितने समय के अंदर पहुंचने चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा समय के बाद आप पहुंचेंगे, मतलब आपका टाइम वेस्ट गया, आपकी एनर्जी वेस्ट गई। तो अब हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान लेना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि नाउ द टाइम इज़ ऑलरेडी अप। जितना हो सके उतनी जल्दी सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख लेना चाहिए और इसके मैक्सिमम बेनिफिट डे टू डे लाइफ में लेने चाहिए। किसी भी काम के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखना ये इनडायरेक्ट ऑटो सजेशन से हो गया, क्योंकि जब आप ऑटो सजेशन लेते हो तो भी आपका माइंड काम करता है, आपके माइंड में जाते हैं। जब आप सोचते हो और आपके सोच का जो नतीजा होता है वो भी कहाँ जाता है, तो वो भी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही जाता है। तो ये जो भी डेटा है वो सब एक ही जगह गैदर होता है, जमा होता है, और वहीं से हमारा माइंड अपने आप हमसे वो काम करवाता जाता है, काम करवाता रहता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच, हमारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है और उनमें की ज़रूरत है उस सोच को हमारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे यूनिवर्स में छोड़ता है, और यूनिवर्स हमेशा वही देता है जो हम चाहते हैं। मगर बात क्या होती है पता है, हमारी सबकी तकलीफ एक ही है कि ज़्यादातर हम सब जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में नहीं सोचते, ज़्यादा सोचते हैं। जो चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते, जो नहीं चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो ऑटो सजेशन लेने चाहिए वो हम नहीं लेते हैं, मगर जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वैसे ढेर सारे सजेशन हम अननोइंगली डेफिनेट लेते ही जाते, लेते ही रहते हैं। और हम सारा दोष अपनी तकदीर को देते हैं, अपने बिजनेस को देते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा? जब आपकी गड्डी राइट ट्रैक पर नहीं है तो राइट स्टेशन पर कब पहुंचेगी, कैसे पहुंच सकेगी मेरे भाई, ये तो बताइए मुझे। नो चांस। तो ये राइट स्टेशन तक पहुंचने के लिए अगर आप राइट ट्रेन पकड़ते हैं, जी हाँ, गलत ट्रेन में बैठ गए तब भी तो आप गलत जगह ही पहुंचोगे ना। तो ये जो ट्रेनिंग जो है ये काम सेल्फ हिप्नोसिस करता है। ऑटो सजेशन लेकर आप अपने आप में ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अब आपको शायद ऐसा भी लगेगा, आप ऐसा भी सोचोगे कि क्या सिर्फ स्वयं सूचना यानी कि ऑटो सजेशंस लेने से हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ ऑटो सजेशंस आपको लेकर प्रैक्टिकली देखने चाहिए। जी हाँ, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए और फिर आप ही डिसीजन लीजिए कि भाई आपके फ़ायदे की बात है या नुकसान की। अगर आपको फ़ायदा लगे तो आगे बढ़िए, नुकसान लगे तो छोड़ दीजिए। तो अब आप अपना टेस्ट कैसे लेंगे, अपने आप स्वयं सूचना किस चीज़ की लेंगे और कैसे लेंगे? आजकल मेरी समझ से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मोस्टली हर कोई, रोज जिस समय पर उठना चाहिए, जागना चाहिए सुबह, या तो आमतौर पर आप जिस समय पे जागते थे उससे आज आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा लेट ही जागते हो। क्यों? तो कहीं आना जाना नहीं है और कोई काम नहीं है, और जो काम है वर्क फ्रॉम होम तो आधा घंटा शायद आगे पीछे हो गया तो भी चलता है, और जिनको नहीं चलता है वो तो टाइम पे काम पे बैठ ही जाते हैं। आज मैं आपको एक ऑटो सजेशन लेने की सॉरी बात सिखाऊंगा सुबह जागने के लिए। देखो, सुबह जागते तो हम रोज हैं, मगर जब हम जागते हैं तब हमारी क्या मेंटल और फिजिकल स्टेटस होती है, क्या पोजीशन होती है, वो इंपॉर्टेंट है। और 8-10 घंटे की नींद करने के बाद भी सुबह जब आप जागते हो तब भी आप में सुस्ती है, लैक ऑफ एनर्जी है, तो कोई सेंस नहीं है इसी नींद का। हालांकि नींद हमें उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा नींद भी जब हम ले लेते हैं तब भी हम सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं।
तो रात को सोने से पहले आज से कम 10 दिन आप कोशिश कीजिए, रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पे लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, कम से कम 10-15 गहरी सांसें लीजिए। जी हाँ, डीप ब्रेथ, एज डीप एज पॉसिबल। और जब आप गहरी सांस लेंगे तब आपका पेट ऊपर आना चाहिए। आमतौर पे हमारी छाती ऊपर आती है। अगर आप एक हाथ पेट पे और एक छाती पे रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि योर चेस्ट इज कमिंग अप, नॉट द स्टमक। तो जब आप गहरी सांस लोगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ोगे, एक्सहेल करोगे, तब आपका पेट अंदर जाना चाहिए। सो हो सके उतना धीरे धीरे। देखो, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं होने वाले हैं। अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, अब शुरू कीजिए। हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है, मार्वलस रिजल्ट्स है उसके। अब यहां पर अंदाजा, अप्रोक्सीमेट, यू नीड नॉट टू काउंट 1 2 3 कितनी डीप ब्रेथ आपने ली, गिनने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट 12-15 गहरी सांसें लीजिए और उसके बाद मन ही मन सोचिए कि आज मैं शांति भरी नींद का अनुभव करूंगा और सुबह ठीक 7 बजे अपने आप जागूंगा, और जब जागूंगा तो मैं शक्ति, स्फूर्ति व ताजगी से भरा रहूंगा। सुबह 7 बजे जब मैं जागूंगा, अगर आप 8 बजे जागने वाले तो 8 बजे बोलिए, 9 बजे तो 9 बजे, अगर 5 बजे जाग रहे तो 5 बजे का लीजिए। योर टाइम यू हैव टू डिसाइड। और एक नई शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जागूंगा, और ऐसी ही एनर्जी 24 घंटे में अपने साथ, अपने आप में महसूस करूंगा। ये सजेशन आपको कम से कम अंदाजित अप्रोक्सीमेट 25 से 30 बार मेंटली रिपीट करनी है। जी हाँ, सूचना लेते वक्त एक बात खास ध्यान रखिए कि ये जो सूचना है, सजेशन है, उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं होना चाहिए कि पहले एक सजेशन लिया, उसमें एक शब्द आगे था, दूसरे में एक शब्द पीछे गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहिए तो इस सजेशन को आप एक कागज पर लिख लीजिए, अच्छे से आप देख लीजिए कि सूचना जो आपको लेनी है सही है या नहीं। अगर डाउट आता है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, जहाँ भी जो भी वर्डिंग चेंज करने हैं। जरूरी नहीं है कि जो शब्द मैं बोला हूँ वही शब्द होने चाहिए, वैसे ही होने चाहिए। शब्द आपके अपने हो सकते हैं, नो इश्यू, बट मगर उसका पर्पस जो है, उसका हेतु है, वो एक होना चाहिए। चाहे आप बॉल पेन से लिखो या पेन से लिखो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप लिखते हो वो इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पर यही बात है कि सूचना में शब्द कौन से आप इस्तेमाल करते हैं वो आप पर निर्भर है। मगर एक बात याद रहे कि आपको जो भी सूचना लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। कोई भी नेगेटिव सजेशन किसी भी सूरत में आपको नहीं लेना है। अगर नेगेटिव सजेशन आप ले लेते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट पाओगे। तो ये जो काम मैंने आज बोला है वो आज से 10 दिन लगातार कंटिन्यूस, कोई भी बहानेबाजी करके या बीच में कोई ड्रॉप नहीं लेना है। एक दिन की भी उसमें ऑटो सजेशन लेने का काम बाकी नहीं रखना है, रेगुलर लेने हैं। और हर एक सजेशन जो भी आप ले रहे हैं उसको कम से कम 25 से 30 बार मेंटली रिपीट करना है। 10 दिन ये करके देखिए और फिर मुझे बोलिए कि स्वयं सूचना कितना काम करती है। जी हाँ, आपको ताज्जुब होगा। यस, इट इज कंफर्म। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। फिलहाल खैर अभी तो आप घर में हैं, सब कोई तो काम पे इतना जाते नहीं है, तो इतना आइडिया आपको नहीं आएगा शायद। मगर जब भी आप काम पे जाएंगे, जाना शुरू करेंगे, तब आप ये बात ज़रूर महसूस करेंगे कि सुबह जितने बजे आप घर से बाहर निकलते हैं और रात को जितने भी बजे आते हैं,
चाहे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे के बाद, तब भी आप फ्रेश होंगे। जी हाँ, अपने आप में वैसी ही ताजगी पाओगे जैसी ताजगी सुबह आप जब घर से निकले तब आपके माइंड और बॉडी में थी। यही कमाल है ऑटो सजेशंस के। इन शॉर्ट, ऑटो सजेशन स्टूडेंट से लेकर बड़े बुजुर्ग ले सकते हैं और हर एक के सजेशन अलग हो जाएंगे, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की ज़रूरत अलग है। तो ये सजेशन बनाना, लेना, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इससे आप कोशिश कीजिए, अगर आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि 100% मिलना ही है, तो अपने आप सेल्फ हिप्नोसिस के कोर्स ज्वाइन करोगे और इससे आगे कई गुना ज़्यादा और कई बातें अच्छी अच्छी सीखोगे और अपने आम जीवन को सरल, सफल व यशस्वी बनाओगे। जी हाँ, इसी शुभकामनाओं के साथ आज का यह लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा, मगर उससे पहले आपको 2 बातें बताना जरूर चाहूँगा। एक, इस संस्था यानी कि सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से हर साल हमें ऑल्टरनेटिव थेरेपी की एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, जिसमें आप जैसे मतलब हर कोई लेमैन भाई बहनें, स्टूडेंट्स ज्वाइंट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ऐसी अलग अलग तरह की ढेर सारी डिफरेंट इंडियन थेरेपीज़ का आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए कौन सी थेरेपी एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। आपको ये जानकर शायद ताज्जुब होगा कि 100 से ज़्यादा ऐसी अलग अलग सारवार पद्धतियाँ हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, और ऐसी कम से कम 20-25 थेरेपियों को हम ये 2 दिन के अंदर कवर करते हैं। तो ये 2 दिन में ऐसी डिफरेंट थेरेपी के एक्सपर्ट से आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है, लाइव उनकी केस स्टडी सुनने मिलती है, और अगर आप चाहे तो उनको लंच टाइम में, टी ब्रेक में, कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले या बाद में पर्सनली मिलकर बातचीत कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन हो सकता है। हमारी ऐसी एक कॉन्फ्रेंस इस साल की तो हो चुकी है, मगर अगले साल की कॉन्फ्रेंस भी मोस्टली जनवरी एंड या फरवरी में होगी। इसका बुकिंग अब से शुरू हो चुका है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डिफरेंट थेरेपीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, मिलनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, तो आप, मैं जो नंबर मेरा कहूँगा उसे नोट कर लीजिए और मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आपका मैसेज दे दीजिए। इसके अलावा इस संस्था की ओर से सिक्स्थ सेंस वेबिनार सीरीज 2 शुरू हो चुकी है। जी हाँ, उसको भी 3 दिन हो गए। शाम 5:30 बजे वेबिनार होते हैं और उसमें भी हर रोज अलग अलग सारवार पद्धतियों, डिफरेंट थेरेपीज़ के एक्सपर्ट्स आते हैं और बहुत ही सुंदर नॉलेज देते हैं। अगर आप ये वेबिनार भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिखकर भेज दीजिएगा। आपको वेबिनार का एक अलग ग्रुप है, सिक्स्थ सेंस वेबिनार ग्रुप, उसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि रोज के कौन सब्जेक्ट है, कौन स्पीकर है, और लिंक आपको अपने आप मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हर दूसरे दिन मैं आपके सामने एक नई बात लेकर आता हूँ और आपका ढेर सारा प्यार पाता हूँ, और इसी तरह आपका प्यार मैं प्राप्त करता रहूँगा, मुझे विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर जो बाकी है वो अब बता रहा हूँ, 981961
9819646327। रिपीट करता हूँ, 9819646327। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।